हेलो, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कक्षा 10वीं की भूगोल विज्ञान की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है जल संसाधन। ठीक है, क्या होता है ये जल संसाधन, आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ऐसा माना जाता है बच्चों कि जो जल है वो क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। क्या है वो, नवीकरणीय संसाधन। ठीक, क्यों बच्चों, क्यों से माना जाता है नवीकरणीय संसाधन? क्योंकि सारा जल जलीय चक्र में क्या होता है, वो गतिशील हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको एक चित्र देखने को मिल रहा होगा, है ना। देखिए, जो जल होता है वो पहले क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक, वाष्पीकरण हो के वो क्या होता है बच्चों, कुछ इस प्रकार वो वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक, और उसके बाद वो क्या होता है, कंडेंसेशन में क्या होता है, वो उसमें बदल जाता है। और वो जो कंडेंसेशन वाला जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, आगे चल के वो वर्षा के साथ वो फिर से दोबारा से पृथ्वी पर आ जाता है। तो वो जल होता है जो कि पहले वाष्पीकरण होता है, फिर वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, फिर कंडेंसेशन होके फिर वो वर्षा के साथ क्या करता है, पृथ्वी पर उतर आता है। तो ये जो जलीय जो चक्र आप देख रहे हैं, ये क्या होता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, हम जल को क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन का आवश्यकता। आखिरकार जो जल है, ठीक है, उसकी दुर्लभता जो हो रही है, उसको हम कैसे जल का संरक्षण कर सकें। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे जो प्रबंधन है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों माना जाता है कि जो पानी की कमी है वो किन किन क्षेत्रों में होती है, या तो जहाँ पे सूखा ग्रस्त क्षेत्र होता है वो उसमें वहाँ पे पाई जाती है, या फिर जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे भी देखा जाता है, उस क्षेत्रों में भी देखा जाता है पानी की कमी। लेकिन बच्चों ये कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर मामले आप देखेंगे कि जल की कमी इसके अतिशोषण से हो रही है। ठीक, अत्यधिक प्रयोग किए जा रहे हैं और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण इनका जो ये कमी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम जल का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अतिशोषण कर रहे हैं हम उसका, और क्या करें, अधिक मात्रा में उनका प्रयोग कर रहे हैं। इस वजह से भी जल की जो कमी होती है वो हमें देखने को मिलेगी। यही नहीं है कि जहाँ पे सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है वहाँ पे होगी, या फिर जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पे उन क्षेत्रों में पानी की जो कमी होती है वो हमें देखने को मिलेगी, बल्कि ये भी कुछ कारण हैं जो कि पानी की जो कमी है वो देखने को हमें मिलेगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल दुर्लभता के कुछ कारण हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। पहले क्या होता है बच्चों, बढ़ती आबादी आएगी। ठीक, बढ़ती आबादी से क्या होगा, घरेलू जो उपयोग के लिए जो पानी है उसकी मांग क्या होगी बच्चों, वो बढ़ जाएगी, और उस वजह से क्या होगा, जल संशोधन का दोहन है वो हमें देखने को मिलेगा। अब बढ़ती आबादी के कारण ही क्या होगा बच्चों, उच्च खाद्य की उत्पादन की आवश्यकता बढ़ेगी, और उस वजह से क्या होगा, सिंचित भूमि का विस्तार किया जाएगा, और उसके वजह से भी जल संसाधन का क्या होगा, दोहन होगा। आई बात समझ में। तो ये कुछ कारण है। तो बढ़ती आबादी क्या है बच्चों, एक कारण है जिसके वजह से जल की दुर्लभता हम देख रहे हैं। आई बात समझ में। चलिए, जल की दुर्लभता के भी अन्य कारण हैं। कौन कौन से हैं वो कारण, उद्योगीकरण और जल खपत। उद्योग जो है, बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनमें भी क्या हो रहा है बच्चों, जल का उपयोग हो रहा है। ठीक है, अधिक मात्रा में, और उसी वजह से क्या हो रहा है, जल जो है वो खपत हो रही है। ठीक है, शहरों की अति जो जनसंख्या है, शहर में जो जनसंख्या आजकल बढ़ती ही जा रही है, उसके वजह से भी क्या होगा, जल का जो उपयोग है वो बढ़ते जाएगा। तो ये भी कुछ कारण हैं जल दुर्लभता के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ पे बच्चों कुछ क्रियाकलाप है। अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त जो प्रस्ताव है आपको लिखना है। ठीक है, आप किस प्रकार से, ठीक है, आपका जो अनुभव क्या कहता है, आप जो देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, किस प्रकार से आपका अनुभव कहता है कि जल का जो संरक्षण है वो किया जा सकता है। ठीक,
आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक प्रस्ताव लिखनी है। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, आपको ये करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, बहु जो उद्देशीय परियोजनाएं हैं आखिर वो क्या है, आइए जानते हैं। तो बच्चों बहुउद्देशीय जो नदी परियोजनाएं हैं, ठीक है, और क्या है, इनकी जो समन्वित जल संसाधन का जो प्रबंधन किया जा रहा है, ठीक है, किस प्रकार किया जा रहा है और आखिरकार ये है क्या। बांध बहते जल को क्या करता है बच्चों, रोकने का काम करता है, ठीक, और दिशा भी देने का वो काम करता है। और बहाव जो होता है, जो नदियों का जो पानी होता है, बहाव करने के लिए भी खड़ी की गई बांध जो होती है वो एक बाधा होती है, ठीक, जो कि आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण जो है वो बनाती है। आई बात समझ में? वे सिंचाई और बिजली उत्पादन के उद्देश्य से क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे बच्चों, अब रियल में देखेंगे। ठीक है, तो आइए अपने अगली स्लाइड में हम इसको देखते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से ये जो बांध है वो बनाया गया है। यहाँ पे देखिए पानी जो है वो गिर रहा है और ये जो है बांध बनाया गया है। ये क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे पानी का है जो वो रोक लिया, मतलब पानी का जो दिशा है वो बदल रहा है और पानी को रोक के रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं उनके खिलाफ परिनिरीक्षण, ठीक है, और आलोचन किया जा रहा है कि ये जो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं, ठीक है, उनके खिलाफ क्या किया जा रहा है, उनकी आलोचना की जा रही है। ठीक है, किस वजह से की जा रही है, आइए जानते हैं। नदियों के प्राकृतिक प्रभाव को क्या करती हैं बच्चों, ये बहु परियोजनाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्रभावित करती हैं। ठीक है, उनका जो प्राकृतिक प्रभाव होता है, ठीक है, वो उन्हें प्रभावित करती है और जिससे कि कम तलछट प्रभाव होता है। ठीक, अत्यधिक तलछट जो जलाशय की तली पर क्या होता है बच्चों, वो जम जाते हैं और उसके वजह से क्या होता है, जलीय जीवन को वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, वनस्पति और वन्य जीवन का जलमग्न जो होता है वो हो जाता है या फिर वो डूब जाते हैं। हमने देखा होगा कई बार कि जो जल में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, वो क्या होते हैं बच्चों, वो कभी कभार क्या होते हैं, इनके वजह से जलमग्न हो जाते हैं या फिर वो डूब जाते हैं और उस वजह से वो मर जाते हैं। ठीक, स्थानीय समुदाय जो होते हैं वो अपना विस्थापना कर लेते हैं, वहाँ से वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इन्हीं वजह से कुछ क्या है बच्चों, जो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं इनके वजह से ही वो क्या करते हैं, अपनी विस्थापना कर लेते हैं। ठीक, नदियों को क्या करते हैं, टुकड़ों में वो बांट देते हैं जिससे कि जलीय जीवों का स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये कुछ क्या है बच्चों, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके वजह से आलोचना हो रही है। ठीक है, किसकी हो रही है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्राचीन भारत में जलीय कुछ कृतियां थी। ठीक है, प्राचीन भारत में हमें देखने को मिलेगा कि जलों की कुछ कृतियां थी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में थी और आखिरकार किस किस शताब्दी में थी। ठीक है, ईसा के 1 शताब्दी पहले, तो इस शताब्दी में बच्चों क्या हुआ था, इलाहाबाद के नज़दीक एक श्रृंगवेरा है। ठीक है, श्रृंगवेरा एक क्या है बच्चों, जगह है। ठीक है, वहाँ पे इस शताब्दी में हमें कुछ जलीय कृतियाँ जो हैं वो उस शताब्दी में हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य वेब समय में क्या होगा, बृहत जो स्तर पर बांध, झील और सिंचाई है वो हमें उस जगह पे क्या है, जलीय जो कृतियाँ होती थी वो हमें देखने को मिलेंगी। वैसे 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल जो झील है वो है, जहाँ पे जलीय जो कृतियाँ होती थी वो देखने को मिलेगी। वैसे ही 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने क्या किया था, दिल्ली में सीरी पोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास, जो कि एक प्रकार का क्या है बच्चों, एक विशिष्ट तालाब है। ठीक है, वो उन्होंने बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया था, 14वीं शताब्दी में। ठीक है, ये कुछ क्या है बच्चों, ये कुछ शताब्दियां हैं जिनमें कि जलीय जो कृत्रिम है वो हमारे प्राचीन भारत में हमें देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन,
ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है बच्चों, वो किस वजह से हुआ था, ठीक है, क्या कारण था कि आंदोलन जो है वो करना पड़ा। तो क्या हुआ था बच्चों, सरदार सरोवर जो बांध था, ठीक है, उसका निर्माण किया गया था। तो उसके खिलाफ क्या हुआ था, कुछ किसानों ने, ठीक है, और जो आदिवासी जो वहाँ पे रहने वाले, उस जगह पे उस क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी थे, और एक पर्यावरण विदों, मतलब जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट, जो कि पर्यावरण की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था बच्चों, उसके खिलाफ आंदोलन किया था, ठीक है। और इस वजह से हमें ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो देखने को मिलेगा। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अन्य कुछ प्रभाव हैं। कौन कौन से हैं वो प्रभाव, आइए जान लेते हैं। भूमि मालिकों और गरीब जो भूमिहीनों में सामाजिक जो दूरी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है, जिससे कि सामाजिक परिदृश्य जो है वो बदल रहा है, ठीक है। सामाजिक परिदृश्य में बदलाव यानी अमीर जमींदारों और भूमिहीन गरीबों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद जो है उसमें वृद्धि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद मतलब बच्चों जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप देखेंगे वो क्या हो रहा है, जो कुछ नदियां हैं जैसे कि आप सुनेंगे, जैसे कृष्णा हो गई, ठीक है, कृष्णा नदी है उस पर भी विवाद चल रहा है, ठीक। और जैसे कि गोदावरी नदी है उस पर भी क्या हो रहा है बच्चों, विवाद चल रहा है, जो कि अभी तक भी उसमें क्या हुआ है, सुलझाव नहीं आया है। तो इस वजह से बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो जल विवाद है उसमें वृद्धि हो रही है। आई बात समझ में। अब क्या है, बाढ़ और मृदा जो है अपरदन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं, ये जो योजनाएं हैं उनका कारण क्या होता है, उनके कारणवश भूकंप और भूकंप के आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और क्या होता है, अत्यधिक जल के उपयोग से जल में जो रहने वाले जो बीमारियां होती है, जल से जो क्या होती है, जल से पनपती हैं, ठीक है, जल से जो बनती है वो बीमारियां बढ़ रही हैं। और क्या है, फसलों की कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण जो है वो भी फैल जो रहे हैं, किसके वजह से, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की वजह से। तो ये बच्चों कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप देखेंगे इनके वजह से क्या हो रहा है, बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उनके वजह से प्रभाव हो रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब भारत की प्रमुख नदियां और बांध। तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, क्या आप कुछ प्रमुख बांधों को देख सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सीखा है। तो बच्चों इसमें ये भारत का जो ढांचा है, ठीक है, ये जो मैप है इसमें आपको क्या करना है, कुछ जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, कुछ जो बांध हमने पढ़े हैं उन बांधों के बारे में हमने लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे महाराणा प्रताप सागर जो बांध है वो है। तो चलिए आइए लिख लेते हैं, ठीक। क्या है बच्चों, महाराणा प्रताप सागर, ठीक है। और दूसरा देख रहे हैं आप बच्चों, दूसरा यहां देख रहे हैं सरदार सरोवर बांध, ठीक है, क्या है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे छोटा सा क्या है, कोयना नजर आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे कोयना है, क्या है, कोयना, ये भी क्या है बच्चों, एक बांध है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों ओडिशा में हीराकुद डैम, तो क्या है वो, हीराकुद, क्या है, बांध है। आई बात समझ में। तो ये है कुछ बांध, ठीक है, जिनके बारे में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तो आपको क्या करना है, और भी इस जो मैप है, इस मैप में क्या है बच्चों, और भी कुछ कुछ बांधे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ये तो मैंने 4 बता दिया आपको, और यहाँ पे कई हैं, आपको अपने नोट कॉपी में उसको नोट करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप है, आइए देखते हैं क्या है वो।
परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कला, विधि और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता आपको लगानी है कि कौन कौन सी ऐसी परंपरागत जो तरीके हैं, ठीक है, जिससे कि बांध बनाने की कला विधि आती है और सिंचाई कार्यों में भी क्या होते हैं बच्चों, वो आते हैं काम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके बारे में पता लगाना है। ठीक है, और आपको ये होमवर्क करना है। ठीक है, 2 होमवर्क आपको मिल चुके हैं, इसके बारे में आपको लगाना है पता। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे कुछ और क्रियाकलाप हैं। क्या पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जल विचारों की एक सूची जो है वो आपको तैयार करनी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो जल विचार हैं, ठीक है, जो कि हम देख रहे हैं, विवाद जो देख रहे हैं, उनके कुछ नाम हैं। आपको क्या करनी है, सूची तैयार करनी है। तो मैं आपको कुछ बता देती हूँ और उसके बाद क्या करना है, आपको खुद ही कुछ जो है वो और ऐड ऑन करने हैं अपने किसमें, जो मैंने बताया उसमें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्या है, कृष्णा जल विवाद। तो कृष्णा जो नदी है बच्चों, उस पे जल विवाद देख रहे हैं हम। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। ठीक है, और क्या है बच्चों, नर्मदा। जल विवाद। ठीक है, ये भी क्या है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल है उस पे हम देखेंगे कि इस पे भी क्या हो रहा है, इस नदी पे भी क्या है, विवाद जो है वो चल रहा है, जो कि अभी तक नहीं सुलझा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 बता दिए। आपको और भी ऐसे ऐसे कई नदियां हैं जिन पे कि अभी भी विवाद चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसको लिखना है अपने नोट कॉपी में, इसी में आप ऐड करते जाइए। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वर्षा जल संग्रहण के बारे में। क्या है वो, किस प्रकार से हम संग्रहण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि वो जो वर्षा का जो जल है, ठीक है, उसका हम संग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पश्चिम हिमालय में कुल या जो गुल ये है या फिर कुल, ठीक है, गुल या कुल, ये क्या है बच्चों, एक तरह का परंपरागत क्या है, वो एक तरह का जल संरक्षण कर रहा है। ठीक है, जो पानी है, जो वर्षा का जो जल है, ठीक है, कुल या गुल जो कि हिमालय में क्या है बच्चों, ये एक तरह का परंपरागत जो है जल का संरक्षण यहाँ पे किया जाता है। ये जो एक होती है ना, जो ट्रेडिशनल वे होता है, ठीक है, वो है ये। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चित्र में, इस प्रकार से कुछ वहाँ पे बनाया जाता है जिससे कि जल जो है वो संचित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दूसरा क्या है, राजस्थान शिलांग में छत पर क्या किया जाता है, वर्षा का जो जल है वो संग्रहण किया जाता है। राजस्थान में आप देखेंगे छतों पर जो वर्षा का जो जल होता है उसको वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, जिससे कि जल का संग्रहण होता है। आई बात समझ में? चलिए, और भी कुछ तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए क्या करते हैं, बाढ़ जल वाहिकाएं जो है वो बनाते हैं। और वैसे ही शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खादीन और जो हड़ जो होता है वो भी एक प्रकार का परंपरागत जो तरीका है जल संग्रहण का। ठीक है, चलिए, तो क्या होता था बच्चों, पहले हर घर में क्या होता था, पानी पीने का जो पानी है उसको संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करता था। पहले हम देखेंगे कि हर घर में पीने का जो पानी है, ठीक है, उसको संग्रहित करने के लिए क्या किया जाता था, भूमिगत टैंक बनाए जाते थे। ठीक है, और या फिर टांका जिसे हम कहते हैं वो बनाए जाते थे, उससे वो क्या करते थे, पीने का पानी जो है वो संग्रहित करते थे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो बच्चों आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में, ठीक है, और देखते हैं कि आखिरकार हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये जो जल संसाधन है उससे क्या करते रहिए, दोहराते रहिए। ठीक है।